क्या आपने कभी सोचा है हम जो कुछ जानते हैं वो कैसे जानते हैं? हम अपने ज्ञान के स्रोतों पर कितना भरोसा कर सकते हैं? हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज राउंड, ग्रेविटी एग्जिस्ट्स एंड दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स वी रिलाई ऑन आर एक्चुअली ट्रू? या फिर ये कि हम किसी के सपने में तो नहीं हैं? क्या हमारी वास्तविकता सच में वैसी है जैसी हम सोचते हैं? ये सब अजीब लग सकता है, लेकिन ये हमें नॉलेज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो किस हद तक सही है? जैसे केबीसी में कंटेस्टेंट को लाइफलाइन चाहिए होती है, वैसे ही हम भी अपनी बिलीफ्स के लिए किसी सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। हम अपने ज्ञान को वैलिडेट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेस पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो सपोर्ट ही शेकी हो? क्या हो अगर हमारे ज्ञान की नींव ही कमजोर हो? क्या हो अगर हमारी जमीन रेत जैसी हो? क्या हो अगर हम जिस पर विश्वास करते हैं वो असल में उतना ठोस न हो जितना हम सोचते हैं? यहीं से मुंचहाउज़न ट्राइलेमा की कहानी शुरू होती है। ये एक फिलोसॉफिकल डिलेमा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से जान सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम इस ट्राइलेमा के 3 मुख्य रास्तों को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारे ज्ञान को प्रभावित करते हैं। फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी फॉर अ थ्रिलिंग राइड। ये सफर आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके ज्ञान की नींव को हिला देगा। सुना है कभी बैरन मंचाउजन की कहानी? वो बहुत बड़े कहानीकार थे जिनकी कहानियां बड़ी बड़ी होती थी। एक कहानी में तो उन्होंने अपने बाल पकड़कर खुद को और अपने घोड़े को दलदल से बाहर निकाल लिया था। जाहिर है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये एग्जाम्पल हमारे आज के टॉपिक से बिल्कुल मैच करता है। जैसे बैरन ने इम्पॉसिबल तरीके से दलदल से निकलने की कोशिश करी, वैसे ही हम भी अपनी बिलीफ्स को जस्टिफाई करते वक्त फंस जाते हैं। यही है मुंचहाउज़न ट्रिलेमा का मतलब। मुंचहाउज़न ट्राइलेमा हमारे बैरन के नाम पे एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है जो ये सवाल करता है कि हम अपनी बिलीफ्स को कैसे जस्टिफाई करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से फिलोसोफर्स और थिंकर्स को परेशान करता आ रहा है। ये कहता है कि किसी भी ट्रूथ को प्रूव करने के 3 ही तरीके हैं और तीनों ही शेकी हैं। ये 3 तरीके हमें एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां हम किसी भी बिलीफ को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाते। मान लीजिए ये 3 तरीके 3 सीढ़ियां हैं और तीनों ही टूटी हुई है। ये सीढ़ियां हमें एक ऐसी जर्नी पर ले जाती हैं जहां हम कभी भी सर्टेनिटी तक नहीं पहुंच पाते। पहली सीढ़ी है सर्कुलर रीजनिंग, जैसे कहना ए सही है क्योंकि बी सही है और बी सही है क्योंकि ए सही है। ये रीजनिंग हमें एक लूप में फंसा देती है। हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, कोई सॉलिड जवाब नहीं मिलता। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता और हमें एक डेफिनेटिव आंसर नहीं देता। दूसरी सीढ़ी है इन्फिनिट रिग्रेस। इसमें हम कहते हैं ए सही है क्योंकि बी सही है, बी सही है क्योंकि सी सही है, सी सही है क्योंकि डी सही है, और ऐसे ही चलता रहता है। ये एक नेवर एंडिंग चेन है। हम चढ़ते रहते हैं पर सीढ़ी खत्म ही नहीं होती। ये एक ऐसी जर्नी है जो कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती। तीसरी सीढ़ी है एक्सियोमैटिक असम्पशंस। ये सीढ़ी कहती है ए सही है क्योंकि बस सही है। ये असम्पशंस बिना किसी प्रूफ के मानी जाती है। हम कुछ बातें बिना प्रूफ के मान लेते हैं। ये एक तरह की ब्लाइंड फेथ है जहां हम बिना सवाल किए कुछ मान लेते हैं। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि ये असम्पशंस सच में सही है? क्या हम इन पर भरोसा कर सकते हैं? ये तीनों ऑप्शंस दिखाते हैं कि किसी बिलीफ का सॉलिड फाउंडेशन ढूंढना कितना मुश्किल है। ये हमें एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां हम किसी भी बिलीफ को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाते। लगता है हम हमेशा कीचड़ में फंसे रहेंगे, अपने बाल पकड़ के खुद को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी भी किसी बिलीफ को पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे। ये ट्राइलेमा हमें एक कॉम्प्लेक्स मेज की तरह लगता है जहां हर रास्ता हमें एक नई डिलेमा में डाल देता है। हम जितना सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन शायद इस ट्राइलेमा का मकसद हमें एक डेफिनेटिव आंसर देना नहीं है, बल्कि हमें सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करना है। ये हमें इनकरेज करता है कि हम अपने बिलीफ्स को क्रिटिकली एग्जामिन करें और डीपर अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें। हो सकता है कि हम कभी भी पूरी तरह से सर्टेनिटी तक न पहुंच पाएं, लेकिन ये जर्नी हमें अपने बिलीफ्स को और भी मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। ये हमें सिखाती है कि सवाल करना और डाउट करना एक हेल्थी प्रोसेस है। अंत में मुंचहाउज़न ट्रिलेमा हमें यह सिखाता है कि सर्टेनिटी की तलाश में हम कभी भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते।
हमें हमेशा सवाल करते रहना चाहिए और अपने बिलीफ्स को चैलेंज करते रहना चाहिए। ये जर्नी हमें एक ऐसी दिशा में ले जाती है जहां हम अपने विचारों को और भी गहराई से समझ सकते हैं और एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए हर शेकी सीढ़ी को ध्यान से देखते हैं। जब हम किसी अस्थिर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हमें हर कदम बहुत सोच समझकर रखना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में भी कई बार हमें अपने निर्णयों को बहुत सावधानी से लेना पड़ता है, खासकर जब हम अनिश्चितता का सामना कर रहे होते हैं। सर्कुलर रीजनिंग कुत्ते के पूंछ का पीछा करने जैसा है। यह एक ऐसा तर्क है जो खुद को ही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में कहीं नहीं पहुंचता। जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही सर्कुलर रीजनिंग भी एक अंतहीन चक्र में फंसा रहता है। सोचिए, अगर आप ये प्रूव करना चाहें कि आग गर्म होती है, कह के आग गर्म होती है क्योंकि ये जलाती है और ये जलाती है क्योंकि ये गर्म होती है, यह तर्क सुनने में सही लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में कोई नई जानकारी नहीं देता। यह बस एक ही बात को दोहराता है। हम बस एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, कोई असली प्रूफ नहीं दे रहे। यह तर्क की एक बड़ी कमजोरी है, क्योंकि यह हमें किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने देता। यह हमें भ्रमित कर सकता है और हमें सही उत्तर से दूर रख सकता है। इन्फिनिट रिग्रेस ऐसा है जैसे कोई बच्चा बार बार क्यों पूछता रहे। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यह हमें एक अंतहीन चक्र में फंसा सकता है। बच्चा पूछेगा, आसमान नीला क्यों है? और जवाब मिलने के बाद फिर पूछेगा, क्यों? यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हम थक न जाएं या हमें कोई संतोषजनक उत्तर न मिल जाए। यह तर्क की एक और कमजोरी है, क्योंकि यह हमें किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने देता। हर जवाब के लिए एक और जवाब चाहिए। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यह हमें एक अंतहीन चक्र में फंसा सकता है, जहां हम कभी भी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। यह तर्क की एक और कमजोरी है, क्योंकि यह हमें किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने देता। एक्सियोमैटिक असम्पशंस किसी गेम के रूल्स जैसे हैं। ये वे मान्यताएं हैं जिन्हें हम बिना किसी प्रश्न के मान लेते हैं, जैसे कि एक खेल के नियम। यह मान्यताएं हमें एक ढांचा देती हैं जिसमें हम तर्क कर सकते हैं, लेकिन इन्हें खुद साबित नहीं किया जा सकता। हम उन्हें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गेम के अंदर उन्हें प्रूव नहीं कर सकते। यह मान्यताएं हमें एक ढांचा देती हैं जिसमें हम तर्क कर सकते हैं, लेकिन इन्हें खुद साबित नहीं किया जा सकता। यह तर्क की एक और कमजोरी है, क्योंकि यह हमें किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने देता। जैसे हम मान लेते हैं कि एक और एक दो होते हैं बिना सवाल की। यह एक एक्सियम है, एक ऐसी मान्यता जिसे हम बिना किसी प्रमाण के मान लेते हैं। यह मान्यता हमें गणित के ढांचे में तर्क करने की अनुमति देती है, लेकिन इसे खुद साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये असम्पशन मैथमेटिक्स के सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे हमने पहले ही मान लिया। ये मान्यता हमें गणित के ढांचे में तर्क करने की अनुमति देती है, लेकिन इसे खुद साबित नहीं किया जा सकता। यह तर्क की एक और कमजोरी है, क्योंकि यह हमें किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने देता। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर ऑप्शन में कुछ न कुछ कमी है। यह तर्क की एक और कमजोरी है, क्योंकि यह हमें किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने देता। यह हमें भ्रमित कर सकता है और हमें सही उत्तर से दूर रख सकता है। म्यूनचाउज़ेन ट्रायलेमा हमें दिखाता है कि अपने बिलीफ्स को जस्टिफाई करना इतना आसान नहीं है। यह तर्क की एक और कमजोरी है, क्योंकि यह हमें किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने देता। यह हमें भ्रमित कर सकता है और हमें सही उत्तर से दूर रख सकता है। ये रीजन की लिमिटेशंस और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ढूंढने में आने वाले चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि तर्क की अपनी सीमाएं हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम इन सीमाओं को पहचान सकें और उनसे बच सकें।